कहते हैं समंदर की कोई हद नहीं होती। ऊपर से देखने पर सिर्फ नीला पानी नजर आता है, लेकिन अंदर एक पूरी दुनिया है। एक दुनिया जहां दोनों में रोशनी है और अंधेरा भी। आज की कहानी है उसी दुनिया के राजा की और एक गरीब मछेरे के बेटे की, जिनके रास्ते किसी ने सोचा भी न था कि मिल जाएंगे। साहिल के किनारे एक छोटा सा गांव था, मौजपुर। वहां रहता था करीम, एक बूढ़ा मछेरा, और उसका इकलौता बेटा दानियाल, 16 साल का, लंबे बालों वाला, आंखों में एक अजीब सी गहराई लिए। दानियाल को मछली पकड़ना पसंद नहीं था। उसे पसंद था समंदर को देखना, घंटों तक बैठ के, जैसे समंदर उसे कुछ बता रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि ये लड़का पागल है। करीम अपने बेटे को खामोशी से देखता रहता था। बेटा, समंदर से दोस्ती नहीं होती, सिर्फ मछली पकड़ी जाती है। नहीं अबू, समंदर कुछ कहता है और एक दिन मैं समझूंगा क्या। फिर आई वो रात, एक ऐसी रात जिसके लिए कोई तैयार न था। तूफान आया, इतना जोर का कि पूरा गांव हिलने लगा। हवा ने दरवाजे तोड़ दिए, बारिश ने सब कुछ भीग दिया और करीम का इकलौता जहाज समंदर में खो गया। करीम इस रात गया और वापस ना आया। गांव वालों ने कहा अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तूफान के बाद की रात कुछ अजीब हुआ। समंदर में एक रोशनी आई, नीची, अंदर से, जैसे कोई बता रहा हो, यहां आओ। दानियाल ने सांस ली, पानी में कदम रखा, फिर दूसरा, लेकिन पानी ने उसे डूबने नहीं दिया, सीधा अंदर खींच लिया। जैसे हवा के भी पंख लग गए हों। और फिर दानियाल ने देखा, आंखें फट गईं। समंदर के नीचे एक शहर, सुनहरी चिरागों वाला, मकड़ों के पत्थर वाला, मछलियां जबान से बात करती थीं। सुर्ख किलिप के जंगल थे और बीच में एक बड़ा सा दरबार बहार। दरबार के तख्त पर बैठा था राजा बहार, नीले बालों वाला, आंखों में गहरे समंदर जितना राज लिए। उसका ताज था एक बड़ी मछली के कांटे से बना। उसने दानियाल को देखा और कहा, मैं जानता था तो आएगा। मैं तेरा इंतजार कर रहा था बहुत सालों से। मेरा अबू, क्या वो यहाँ है? क्या तुमने उसे बचा लिया? हाँ, तेरा बाप महफूज है, लेकिन उसे आजाद करने के लिए तुझे एक काम करना होगा। जो भी हो मैं करूंगा। समंदर की गहराई में सबसे नीचे एक अंधेरी जगह है आबिसिया। वहां रहती है एक जुल्मत, एक बड़ी शक्ति जो समंदर का खून पीती है। धीरे धीरे वो पूरी दुनिया को अंधेरा कर रही थी। मैं इस जुल्मत से नहीं लड़ सकता। मुझे जमीन के इंसान की जरूरत है, एक ऐसी दिल की जो ना डर ना लालच रखे। मुझे रास्ता दिखाओ। राजा ने उसे दिया एक छोटा सा पत्थर, नीलाब, समंदर की रूह। जब मुश्किल आए उसको मजबूत थाम लेना, ये तुझे रास्ता दिखाएगा। दानियाल चला, नीचे और नीचे, जहां रोशनी नहीं पहुंची वहां भी। ऑबिस में पहुंच के उसने देखा वो जुल्मत। एक बड़ा सा साया, आंखों की जगह आग के गोले, मनह में अंधेरा। इसने दानियाल को देखा और कहा, तो जमीन का है, यहां तेरा कोई काम नहीं। वापस जा, वरना मैं तुझे भी अपने अंदर ले लूंगा। दानियाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। वो भागना चाहा, लेकिन फिर इन अपने हाथ में फिर वह पत्थर महसूस किया और याद आया अबू का चेहरा, अबू की आवाज, दानियाल, समंदर से डरो मत। मैं तुझसे नहीं डरता। जब दानियाल ने अपना डर न किया, कुछ अजीब हुआ। नीलाब पत्थर एक बार चमका, फिर इतनी तेज रोशनी की पूरी आबिस भर गई। जुल्मत की नींद में आवाजें आए, वो पीछे हटी, फिर एक बार, फिर और पीछे, और फिर वो बिखर गई। सिर्फ बलियों और ग्रीन रोशनी बची और समंदर ने एक गहरी सांस ली। जब दानियाल राजा के दरबार वापस पहुंचा, वहां था करीम, जिंदा, सेहतमंद। राजा बाहर खड़ा हुआ, आंखों में आंसू थे। तुमसे एक चीज छुपाई थी, तेरी नानी, वो हमारी दुनिया की थी। एक दरियाई इंसान,
जब वो जमीन पर आई तो समंदर से रिश्ता टूट गया, लेकिन खून में कुछ रह जाता है। इसलिए समंदर ने तुझे बुलाया तो आधा हमारा है। दानियाल ने अपने हाथ को देखा और पहली बार समझा क्यों पानी हमेशा उसे अपना लगता था। राजा ने करीम और दानियाल को वापस भेजा साहिल पर। साहिल पर पहुंचते ही सूरज निकल रहा था। गांव में जब वो वापस आए तो सबने सोचा कोई करामत हुई, लेकिन दानियाल जानता था कोई करामत नहीं थी, सिर्फ हिम्मत थी और प्यार था। और एक राज था जो पानी ने रखा था कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी समंदर से जदा है।